Assalamualaikum my dear student, welcome to my channel शाह हुसैन मैथमेटिक्स ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स से यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी होगी और एलिमेंट्स ऑफ पैराबोला गिवन होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन हमने राइट करनी है विद द गिवन एलिमेंट्स, और जो गिवन एलिमेंट्स है वो हमारे पास है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये गिवन है। तो सबसे पहले हम जाएंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। लेट किया P with coordinate x, y be any point on parabola then by definition क्या होगा? डेफिनेटली पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस इक्वल होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स के यानी कि हमारे पास जो पॉइंट है PM टू PM, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या है? फोकस है विद कोऑर्डिनेट -3,1 और पॉइंट है विद कोऑर्डिनेट x, y। तो सबसे पहले तो हम पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो हमारे पास P से F तक का जब डिस्टेंस लेंगे तो ये बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर रूट। यानी हमने क्या किया, ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मेंशन कर दिए हमने x, y या x1, y1, ये x2, y2 है। तो हमने x से पॉइंट P से F का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो x1, y1 एंड B पॉइंट हो x2, y2, तो देन हमारे पास AB का डिस्टेंस क्या होता है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट। ये था हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। अब राइट साइड पे क्या है? इक्वल आएगा हमारे पास PM डिस्टेंस। अब पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, और उसका हमारे पास फार्मूला क्या है? पॉइंट से लाइन तक का फार्मूला, पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फार्मूला होता है AX1 + BY1 + C एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय √A² + B²। तो डेफिनेटली यहाँ पर लाइन क्या है? हमारे पास लाइन है x - 3, तो ये हमारे पास आएगा A, यानी x का कोफिशिएंट डेफिनेटली 1 है। उसके बाद x1 यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो हमारे पास है x, उसके बाद आएगा +B 0 y, देन होगा +C जो कि इस वक्त है -3 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय रियल पार्ट यानी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब हम इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। लेफ्ट साइड पे है x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर रूट, और राइट साइड पे आया x - 3 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय 1। अब इसे जब मैं अगेन सिंप्लीफाई करूंगा तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर रूट और इक्वल है x - 3। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि अगर हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है वो इस तरह x = कांस्टेंट या y = कांस्टेंट, तो जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ पर जो 0 के लेफ्ट साइड पे हमारे पास वैल्यू होगी वही यहाँ पे आएगी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? हम नेक्स्ट स्टेप में राइट करेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग
ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो डेफिनेटली जब मैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा तो मेरे पास लेफ्ट साइड पे आएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब x वाली टर्म इसमें है और इसमें y वाली और टर्म नहीं है, तो ज़्यादा बेटर तो ये है कि इसका और इसका तीनों का स्क्वायर ओपन करने की बजाय मैं जस्ट इनटू का टर्म का स्क्वायर ओपन कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों में x है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग होगी। फॉर्मूला ओपन किया a स्क्वायर प्लस 2ab 6x प्लस b स्क्वायर 9। इसे मैं सेम राइट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे एक्सपैंड भी करता हूँ तो देन मुझे दोबारा इसी फॉर्म में होल स्क्वायर की फॉर्म में वाइंड अप करना होगा। ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, यानी हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई कर दिया और a माइनस बी का यहाँ पे होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया। डेफिनेटली आप नोटिस करें प्लस का x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर से कैंसिल, क्योंकि एक साइड पे शिफ्ट करेंगे ऑपोजिट साइन बन जाएगी और ये भी कैंसिल। रिमेनिंग हमारे पास क्या रहा? रिमेनिंग हमारे पास रहा 6x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6x। अगर मैं 6x को राइट साइड पे शिफ्ट करूं तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6x, तो ये बनेगा हमारे पास y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 12x। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पैराबोला की इक्वेशन है। और यहाँ पर हमने जो फार्मूला अप्लाई किया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, फार्मूला क्या है उसका यहाँ पे हिंट मेंशन कर देता हूँ। इफ पॉइंट है हमारे पास अगर x1, y1 एंड लाइन जो है हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो देन हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाय x का कोफिशिएंट a स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट b स्क्वायर होल स्क्वायर। ये फार्मूला है जब भी हमें पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना होगा। अब आप नोटिस करें इसमें जो लाइन की इक्वेशन है वही, उसमें जस्ट जहां वेरिएबल है वहां पॉइंट प्लग कर देना है, रिमेनिंग सारा सेम रहता है। सेम नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे है। फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही था, फोकस गिवन था, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन थी। तो हमें जस्ट इक्वेशन ड्रा करनी है, हमें इसका स्केच ड्रा नहीं करना। तो सबसे पहले मैं लेट करूँगा, यहाँ पर लेट किया P with coordinate x, y be any point on parabola, then by definition और डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि हमारे पास पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन, यानी PM। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है जो ऑलरेडी यहाँ पे राइट कर दिया है। तो डेफिनेटली जब मैं PF डिस्टेंस लूँगा तो ये बनेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर देन होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। और वो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पर डेफिनेटली x का कोफिशिएंट a होता है, वो क्या है? 0 x प्लस y का कोफिशिएंट b डेफिनेटली प्लस का 1y माइनस c कांस्टेंट हमारे पास 1 एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन x कोफिशिएंट का स्क्वायर y के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो अगर मैं राइट साइड को सिंप्लीफाई करता हूँ, x लेफ्ट साइड पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बनेगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर रूट
और इक्वल है हमारे पास y माइनस 1 एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड बाय डेफिनेटली रूट 1 1 ही होता है। अगेन यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू y माइनस 1। देन हम क्या करेंगे, देन नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर राइट करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब जब हम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट वैनिश कर जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आप नोटिस करें, मैं जस्ट ये वाली टर्म ओपन करूंगा क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म में y इंक्लूड है, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग होगी, x वाली टर्म को मैं सेम राइट कर दूंगा। और अगर आप इसका स्क्वायर ओपन भी कर देते हैं तो लास्ट में जाके फिर हमें उसे सिंप्लीफाई करना होगा, वाइंड अप करना होगा। मैं इसे राइट कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 25, मैं इसे राइट कर रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। नोटिस करें आप यहाँ पर हमारे पास प्लस का y स्क्वायर इससे कैंसिल हो चुका है और रिमेनिंग को लेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 1। दिस इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 1 ऑलरेडी था, माइनस 10x राइट साइड पे शिफ्ट किया, प्लस 10x प्लस 25 राइट साइड पे शिफ्ट किया, माइनस 25। अगेन सिंप्लीफाई किया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस किया तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पर सॉरी y था, तो अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये हमारे पास बनेगा 8y माइनस 24। और अगेन आप नोटिस करें राइट साइड से कॉमन ले सकते हैं, राइट साइड से क्या कॉमन आएगा, 8 कॉमन y माइनस 3। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन थी पैराबोला की जो हमें फाइंड करनी थी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, राइट एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद गिवन एलिमेंट्स। पैराबोला के एलिमेंट्स गिवन हैं, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। एलिमेंट्स में फोकस ऑफ पैराबोला गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला गिवन है। तो हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले पॉइंट लेट करते हैं। लेट किया पॉइंट विद कोऑर्डिनेट x, y बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, then by definition हमारे पास पैराबोला की डेफिनेशन क्या है, पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन तक का डिस्टेंस। अब डेफिनेटली पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। और पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, a x का कोफिशिएंट है 1, x1 जो कि हमारे पास x ही है, उसके बाद प्लस b इस वक्त है -2, y1 इस वक्त y ही है, प्लस कांस्टेंट c हमारे पास है -3 अपॉन हमारे पास है x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस माइनस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास लेफ्ट साइड x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर, राइट साइड पे x माइनस 2y माइनस 3 अपॉन रूट 5, ये हमारे पास वैल्यू बन चुकी है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर रूट है, यहाँ पर भी होल स्क्वायर रूट है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हमने स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड की, स्क्वेयरिंग
ऑन बोथ साइड्स वी गेट। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करूँगा तो डेफिनेटली मेरे पास लेफ़्ट साइड पे क्या आएगा, लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे मेरे पास आएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर। राइट साइड पे आएगा x - 2y - 3 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो ये आएगा हमारे पास 5। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर ओपन किया, a² + 6x + 9, यहाँ पर y² - 2y + 1 और ये 5 डिवाइड है, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, इसे अप्लाई करेंगे a² + b² तो ये बनेगा 4y² + c² + 2x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4xy बन जाएगा। उसके बाद +2y, यहाँ पे माइनस प्लस का 2 ax प्लस का 2 by, यानी ये इस तरह है हमारे पास प्लस का 2 ax ab, ये है 2y प्लस का 2 bc और प्लस का 2 ac, ये हमारे पास राइट साइड पे फार्मूला अप्लाई कर दिया। फार्मूला कौन सा है, यहाँ पर हिंट पुट कर देता हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ये हमारे पास a + b + स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला है। लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² मल्टीप्लाई किया 30x + 45 5y² 10y + 5 इज इक्वल टू x² + 4y² + 9 माइनस का 4xy, ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 12y माइनस का 6x और यहाँ पर इक्वल है, लेस करेंगे या सारी वैल्यू को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं, 5x², ये प्लस इधर शिफ्ट करेंगे माइनस का x², देन है प्लस का 30x, इसके बाद x वाली टर्म क्या है हमारे पास नेगेटिव, इधर शिफ्ट करेंगे प्लस का 6x, उसके बाद प्लस है 45 और प्लस है हमारे पास 5 और कांस्टेंट वैल्यू है प्लस, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट की 9। नेक्स्ट हमारे पास क्या है +5y² और प्लस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट की 4y², देन है माइनस का 10y और ये माइनस का 12y और उसके बाद राइट साइड पे अगर देखा जाए तो ये x वाली टर्म है प्लस का 4xy इज इक्वल टू 0। काउंट कर सकते हैं, हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सिंप्लीफाई करेंगे, क्या बनेगा 4x² + 36x + 50 से 9 लेस करेंगे 41 और यहाँ पे प्लस का y², यहाँ से माइनस का 22y + 4xy इज इक्वल टू 0। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 4x² प्लस का क्या बनेगा हमारे पास प्लस का y², देन क्या बनेगा प्लस का 36x माइनस का 22y, देन प्लस का 4xy + 41 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट। डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, फोकस गिवन है, लेट करेंगे पॉइंट x, y बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, देन बाय डेफिनेशन और बाय डेफिनेशन पैराबोला
क्या है, बाय डेफिनेशन पैराबोला ये है कि पी एफ डिस्टेंस इज इक्वल टू पी एम डिस्टेंस, यानी पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर होल रूट, और राइट साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में राइट कर लेता हूँ, a x का कोफिशिएंट 1 x1 यानी x प्लस b y का कोफिशिएंट इसमें 0 है, प्लस c अपॉन x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर होल रूट इज इक्वल टू x प्लस 2 मॉड अपॉन 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, राइट साइड पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर आएगा। देन हम क्या करेंगे, आप नोटिस करें इनमें x वाली टर्म है, इसे एक्सपेंड कर देंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 4 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो आप नोटिस करें यहाँ पर ये टर्म इससे कैंसिल हो चुकी हैं, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आएगा, रिमेनिंग हमारे पास आएगा माइनस 4x प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4x। दिस इम्प्लाइज दैट y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। देन हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8 एंड ओपनिंग ऑफ पैराबोला इज डाउनवर्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये हिंट यूज करेंगे, बिकॉज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज इक्वल टू 4a, देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या है हमारे पास 8 इज इक्वल टू 4a। दिस इंप्लाइज दैट 8 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू a, सो वी कैन से a इज इक्वल टू 2। हमारे पास यहाँ से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम से a की वैल्यू मिल गई। अब डियर स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें फाइंड करनी है, उसने मेंशन नहीं किया कि वर्टेक्स ओरिजिन पे है या नहीं, तो हम सबसे पहले लेट करेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर, और ओपनिंग क्या है, डाउनवर्ड है। अगर ओपनिंग डाउनवर्ड है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल होगा माइनस का 4a y माइनस के। कंसीडर किया कि ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हम यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। अब रीज़न ये है कि हमें चाहिए h और k की वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास h की वैल्यू तो नहीं मिलेगी, k की वैल्यू मिल सकती है। कैसे k की वैल्यू मिल सकती है, यहाँ से समझाने के लिए स्केच ड्रा करूँगा। आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, से y इज इक्वल टू 1, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। और कंसीडर किया यहाँ पर फोकस है, और यहाँ पर अब ये फोकस चलें यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ क्योंकि वर्टेक्स पे नहीं है। यहाँ पर हमारे पास ये वर्टेक्स है, यहाँ पर इसका फोकस है। अब डेफिनेटली यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्टेक्स से लाइन तक का डिस्टेंस, वर्टेक्स से लाइन तक का डिस्टेंस ये वाला, और वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस ये क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा सेम,
यहाँ पर वर्टेक्स से लाइन तक का डिस्टेंस, वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा सेम। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू लाइन, यानी डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज दैट, तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारे पास k की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी -1। सो पुट इन 1, जब मैं 1 में वैल्यू पुट करूँगा तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, y माइनस के, नेगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा प्लस। अगेन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 2h, x प्लस बनेगा h स्क्वायर, और यहाँ पर इक्वल है माइनस का 8 y प्लस 1, और अगर इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं x स्क्वायर माइनस 2h, x प्लस का h स्क्वायर प्लस का ये बनेगा 8 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन सिंप्लीफाई किया, x स्क्वायर माइनस 2h, x प्लस h स्क्वायर प्लस 8y प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और जहाँ पर h क्या है, h हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नंबर है। जी डियर स्टूडेंट, अब हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड करनी है। एलिमेंट्स गिवन है, एलिमेंट्स गिवन में एक्सिस ऑफ पैराबोला गिवन है। एक्सिस ऑफ पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x एक्सिस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, और जहां y इज इक्वल टू 0 है, गिवन है y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 गिवन है। इट मीन्स दैट एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस थ्रू द पॉइंट्स, और ये हमारे पास पॉइंट्स गिवन है। अब हमें इतना तो पता चल गया कि एक्सिस ऑफ पैराबोला इज x एक्सिस। हमें ये कंफर्म करना होगा कि ओपनिंग ऑफ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस है या अलोंग नेगेटिव x एक्सिस है। ये हमें कहाँ से पता चलेगा, आप नोटिस करें पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर पॉजिटिव है। इट मीन्स ओपनिंग ऑफ पैराबोला इज ऑन राइट साइड ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। तो लेट किया सबसे पहले कि हमारे पास जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन हमारे पास ये है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ पर आप नोटिस करें कि अगर हमारे पास एक्सिस जो है x एक्सिस है, तो डेफिनेटली x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, यानी यहाँ पर k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू 0 होगी, इक्वल टू 4a x माइनस 8। दिस इंप्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस 8। अब इसे मैं मेंशन कर देता हूं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। मुझे इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगी अगर a की वैल्यू मिल जाए और h की वैल्यू मिल जाए। तो उसके लिए गिवन क्या है, थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस, ये 2 पॉइंट्स हैं, पैराबोला पे लाई करते हैं। अगर ये पैराबोला पर लाई करते हैं तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज 2,1 लाइज ऑन पैराबोला। देयरफॉर जहां x है 2 पुट कर देंगे, जहां y है 1 पुट करेंगे। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a 2 माइनस h। अगेन इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू 4a 2 माइनस h। इसे हम मेंशन कर लेते हैं कि ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम मेंशन करेंगे, सिमिलरली
सिमिलरली अब हम लेंगे बिकॉज सेकेंड पॉइंट, बिकॉज 11 कॉमा -2 लाइज ऑन पैराबोला, देयरफॉर जहाँ x है 11 पुट करेंगे, जहाँ y है 2 पुट करेंगे, तो ये बनेगा -2 का स्क्वायर। कहाँ पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। फॉर ए x की वैल्यू 11 माइनस एच, तो ये बनेगा 4 इज इक्वल टू 4a 11 माइनस एच। आप नोटिस करें, अगर मैं डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड कर दूं तो 1 इक्वल आएगा a इंटू 11 माइनस एच। ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब आप नोटिस करें, हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंपेयर करके एच फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कंपेयरिंग की, कंपेयरिंग 2 एंड 3 वी गेट। जब मैं 2 और 3 को कंपेयर करूंगा तो लेफ्ट साइड किसके इक्वल है? डेफिनेटली लेफ्ट साइड के इक्वल है, राइट साइड के इक्वल है। इसको इक्वल लिया 4a इंटू 2 माइनस एच। आप नोटिस करें a कैंसल, 11 माइनस एच इज इक्वल टू 4 टू द 8 माइनस 4h। दिस इम्प्लाइज दैट, इंटरचेंज किया, 4h minus h is equal to 8 minus 11. This implies that 3h is equal to minus 3. This implies that h is equal to minus 1. हमारे पास h की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ h की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास चॉइस है, h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें चाहे 2 में। तो मैं इसे पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इन इक्वेशन 3 वी गेट, और जब मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करूंगा तो ये बनेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 11 माइनस एच की वैल्यू -1, क्या बनेगा प्लस। तो ये हमारे पास बनेगा, दिस इम्प्लाइज दैट 1 इज इक्वल टू 12a, सो वी कैन से 1/12 इज इक्वल टू a। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू a की एज की कहाँ पुट करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, पुट इन 1 वी गेट। जब 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a की वैल्यू 1/12 इंटू x माइनस एच, वो क्या है +1, -1 नेगेटिव से प्लस बनेगा। अब क्या करेंगे, कैंसिल किया, y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बना हमारे पास 3 के टेबल से x + 1 डिवाइड बाय 3, तो कह सकते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 इंटू x + 1, या हम कह सकते हैं 3y स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट किया। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मिस्टेक मिले तो इनबॉक्स में कमेंट करके इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।